आज ये सीओ 3 महीने 2 महीने पहले आई है तो ये भ्रष्टाचारी दिख रही है। इसके पहले कहाँ थे? आखिर इनको क्या मतलब? वहाँ का मुखिया एनओसी दे दिया, वहाँ का सरपंच जो है कोई, भाई हम स्वागत करते हैं बिंदालाल गुप्ता के परिवार को, फिर इनको क्या प्रॉब्लम है दामोदरपुर में? प्रमुख जी से उनकी बात हुई थी और प्रमुख जी हमारे सामने बात हुई है, प्रमुख जी से उनकी बात हुई, प्रमुख जी बोले भी कि हम आएंगे हैं, लेकिन उनको बताया गया वहाँ मत ला। बिंदालाल गुप्ता जी के प्रकरण में पहली मर्तबा सीओ से हमारा आमना सामना हुआ। वो जितना मेहनत की, पूरा समय दे करके जमीन खोजने के क्रम में, भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। अंचल में भी है, कांटी ब्लॉक में भी है। उन्होंने सीओ को प्रेशर दिया कि भाई उस जमीन को मत दीजिए। अब सीओ चूंकि कानून से बंधी थी, डीएम का आदेश था, वो दी है, उसके बाद ये प्रकरण सारा उखड़ गया। माननीय प्रमुख जी के द्वारा अंचलाधिकारी का जो विरोध किया जा रहा है और गलत जो आरोप लगाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि माननीय प्रमुख जी का उस उक्त जमीन में जो बिंदालाल के परिवार को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा जो दिया गया है, उसमें उनका कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत हित नहीं सधा है। भ्रष्टाचार की बलि की बेदी पर सबसे पहले आज बिंदालाल गुप्ता चढ़ा है। वो भ्रष्टाचार अंचल कार्यालय का था, तब माननीय प्रमुख कहाँ थे? भीड़ भाड़ जमावड़ा बना करके अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। वो एक महादलित महिला है और उस पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जमीन संबंधित मामले को लेकर के ही इसमें माननीय प्रमुख जी का अपना हित रहा होगा, जो नहीं पूरा हुआ होगा, इसके वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और जो अभी वर्तमान की अंचलाधिकारी है, उसके द्वारा कहीं भी ऐसे सुनने की जनता के द्वारा नहीं आया है कि उसने जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है या जनता का कोई कार्य बाधित हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी अंचलाधिकारी के बचाव में उतरे नगर परिषद कांटी के उप सभापति व पूर्व नगर अध्यक्ष ने कांटी ब्लॉक प्रमुख पर लगाया आरोप। आपको बता दें कि कांटी निवासी बिंदालाल गुप्ता के आत्मदाह मामले में मौत के बाद कांटी प्रखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। इस बीच बीते शुक्रवार को कांटी ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही के नेतृत्व में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कांटी अंचला अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने और अंचला अधिकारी के साथ हुई तीखी बहस के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में कांटी नगर परिषद के उप सभापति अजय कुमार गुप्ता व पूर्व नगर पंचायत कांटी के अध्यक्ष गजेंद्र पासवान ने आज शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्लॉक प्रमुख पर आरोप लगाया कि बिंदालाल गुप्ता घटना के बाद कांटी अंचला अधिकारी के द्वारा उनके परिजन को दामोदरपुर में जमीन उपलब्ध कराने के कारण ब्लॉक प्रमुख के द्वारा अंचला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख का उस जमीन पर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्होंने भीड़ इकट्ठा करके महादलित महिला अंचला अधिकारी को धमकाने और उन पर दबाव बनाने के लिए उनके कार्यालय गए थे। इस मामले में उपसभापति व पूर्व नगर अध्यक्ष ने प्रमुख से सवाल किया कि पूर्व के कांटी अंचला अधिकारी के कार्यकाल में बिंदालाल गुप्ता का मामला सामने आया था, फिर उन्होंने इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या पहले अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला नहीं था? पूर्व के अंचला अधिकारी के कार्यकाल में अनेकों भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बावजूद ब्लॉक प्रमुख के द्वारा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और आज महिला अंचला अधिकारी के आए हुए मात्र 3 महीने हुए हैं तो उनको भ्रष्टाचार नजर आने लगा। उन्होंने बताया कि दामोदरपुर के जमीन को ब्लॉक प्रमुख के द्वारा विवादित बताकर परिजन को गुमराह किया जा रहा है, जबकि वहां के स्थानीय मुखिया के द्वारा उस जमीन पर एनओसी देकर विवादित रहित उस जमीन को बताया गया है। उन्होंने जमीन संबंधित प्रकरण को जोड़कर ब्लॉक प्रमुख द्वारा अंचला अधिकारी पर अनावश्यक दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया है। इधर ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आरोप को बेबुनियाद बताया है। जी बताइए, क्या कुछ उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता की? आज के प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि हम लोगों ने विभिन्न मीडिया के माध्यम से कल न्यूज़ देखा था, आप लोगों का न्यूज़, जिसमें माननीय प्रमुख जी के द्वारा वर्तमान अंचलाधिकारी पर कई तरह के आरोप लगाया गया था। इस विषय में हमने और हमारे कांटी के जनप्रतिनिधियों ने सोचा कि इस पे अपना पक्ष रखा जाए और जनता की समस्याओं को लेकर के सीओ का क्या पक्ष रहा है और सीओ के द्वारा जनता का क्या मदद किया जाता रहा है, उस पर हम लोग आपसे विशेष वार्ता करके उनका पक्ष बताएंगे
और जो वास्तविक स्थिति है अंचल कार्यालय का वो बताएंगे। मामला प्रतीत हो रहा है कि क्या देख देखिए, इसमें मामला प्रतीत हो रहा है कि अभी अभी हमारे जिला का एक कहिए कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा, जिसमें बिंदालाल गुप्ता जी के द्वारा एक ज़मीन के मामले में पूर्व के अंचलाधिकारियों और पदाधिकारियों के करतूत के कारण उन्हें आत्मदाह करना पड़ा। ये एक जघन्य घटना था जो हमारे पूरे मुजफ्फरपुर जिला को कलंकित कर गया। इस पर वर्तमान के अंचलाधिकारी, वर्तमान के थाना पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक प्रयास करके उस घटना को तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन बिंदालाल शाह के जाने के बाद उनके परिवार का कुछ स्थिति सुधर सके इसके लिए एक ज़मीन आवंटित किया गया, जिसको लेकर के माननीय प्रमुख जी का पिछले दिनों एक न्यूज़ भी चला था। आप लोगों के न्यूज़ पर देखा था, कांटी की जनता ने, हम लोगों ने भी देखा था कि वो उसका विरोध कर रहे थे। और मुख्य कारण भी यही है कि माननीय प्रमुख जी के द्वारा अंचलाधिकारी का जो विरोध किया जा रहा है और गलत जो आरोप लगाया जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि माननीय प्रमुख जी का उस उक्त ज़मीन में जो बिंदालाल के परिवार को जिलाधिकारी महोदय द्वारा, अंचलाधिकारी द्वारा जो दिया गया है, उसमें उनका कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत हित नहीं सधा है, जिसके कारण वो इस तरह से झूठा आरोप अंचलाधिकारी पर लगा रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जो बात कही जाती है वो सत्य नहीं है? नहीं, मैं इस चीज़ के लिए सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार की बलि की बेदी पर सबसे पहले आज बिंदालाल गुप्ता चढ़ा है। वो भ्रष्टाचार अंचल कार्यालय का था, तब माननीय प्रमुख कहाँ थे? उनके ही यो तो प्रखंड के मालिक है ना। इतनी बड़ी जघन्य घटना घटी और इस चीज़ के लिए कभी उन लोगों ने एक शब्द आवाज़ नहीं उठाया, कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ अंचल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर अचानक से कुछ दिन पहले वो बयान देते हैं कि ये ऐसा ऐसा ज़मीन का है, उस पर नहीं करना चाहिए, और जब वो ज़मीन आवंटित कर दिया जाता है उसके बाद एक भीड़ भाड़ जमावड़ा बना करके अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाते हैं, उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। वो एक माँ दलित महिला है और उस पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जमीन संबंधित मामलों को लेकर के, जमीन संबंधित मामले को लेकर के ही उसमें माननीय प्रमुख जी का अपना हित रहा होगा, जो नहीं पूरा हुआ होगा, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और जो अभी वर्तमान की अंचलाधिकारी है, उसके द्वारा कहीं भी ऐसे सुनने की जनता के द्वारा नहीं आया है कि उसने जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है या जनता का कोई कार्य बाधित हो रहा है। लेकिन उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से ये जांच का विषय है। ये व्यक्तिगत आरोप तो हम माननीय प्रमुख जी पर भी लगा सकते हैं कि माननीय प्रमुख जी अपने कार्यकाल में बहुत लूट रहे हैं, खसोट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन ऐसा कह देने से तो नहीं होता ना। जनता के बीच में अगर कुछ भी होता है तो वो जनता के बीच में भी मैसेज आता है, जनता के बीच से ऐसा कोई आवाज नहीं उठ रहा है। जो जमीन आवंटन हो रहा है उसके विषय में आपको क्या आदतन जानकारी मिली है? देखिए, अब बिंदालाल गुप्ता जी को जो प्रशासन के द्वारा जो बिंदालाल गुप्ता जी के परिजनों को जो जमीन दिया गया है वो एक अच्छा है। बिंदालाल गुप्ता जी को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उनके परिवार को संतोषजनक और उनके हित में जो गवर्नमेंट के द्वारा और जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी के द्वारा जो जमीन और आवास का आवंटन किया गया है वो अच्छा है। उससे बिंदालाल जी की तो कमी नहीं पूरी हो सकती है, लेकिन उनके परिवार को भविष्य में एक सुकून मिलेगा। इसलिए सरकार का, माननीय जिलाधिकारी का और अंचलाधिकारी का अच्छा पहल है इसके लिए। लेकिन परिवार का तो कहना था कि नगर परिषद क्षेत्र में ही जमीन का आवंटन होता तो ज्यादा बेहतर रहता। हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया था और हमारे बगल में माननीय उपसभापति महोदय बैठे हैं, इनके द्वारा भी काफी प्रयास किया गया कि उनको नगर में ही जमीन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान है कि नगर परिषद क्षेत्र में या किसी भी शहरी निकाय में ये पर्चे का जमीन या बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है। इस कानूनी बाध्यता के कारण उनको नगर क्षेत्र में जमीन नहीं दिया जा सका। जमीन के विषय में विवादित उससे बताया जा रहा है, जैसे प्रमुख जी के विषय में आप बता रहे हैं, तो उन्होंने साफ रूप से इस बात को कहा है। ये प्रमुख जी के द्वारा उठाया जा रहा है। अगर वो जमीन विवादित होता तो अंचल के द्वारा, जिला कार्यालय के द्वारा आवंटित किया गया है और उस पर उनका जमीन का बंदोबस्ती और जमीन का दखल, कब्जा, मकान सब बना करके देना जिला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी का है। अगर उस तरह का कोई विवाद होगा तो प्रशासनिक स्तर पे प्रशासन इसको देखेगा। इसमें न तो वहाँ की जनता के द्वारा कोई विवाद खड़ा किया गया है, न वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा खड़ा किया गया। अगर ऐसा होता तो वहाँ के मुखिया, वहाँ की समिति वगैरह एनओसी देते ही नहीं। अगर वहाँ जनता का ये समस्या होता तो वहाँ की जनता से कोई कंप्लेन आता, वहाँ के लोकल प्रतिनिधियों के द्वारा कंप्लेन आता, तो शायद ऐसा संभव हो सकता था। मानती जनता इस चीज को। तो क्या विवाद और जमीन विवाद के नाम पर और भ्रष्टाचार के नाम पर क्या राजनीति हो रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है जो माननीय प्रमुख जी को इतने निचले स्तर पे नहीं आना चाहिए। वो कांटी के सम्माननीय हैं, हम सबके भी सम्माननीय हैं। अगर जनप्रतिनिधि का सम्मान है तो पदाधिकारियों का भी सम्मान होना चाहिए किसी भी प्रकार का, और अंचलाधिकारी भी तो उन्हीं के अंदर में आता है ना। तो इसके लिए कोई इस तरह का अवेला बवेला करने की जरूरत नहीं थी।
वो तो कोऑर्डिनेशन बनाते माननीय मुखिया समिति जो भी है, और जहां भी समस्या आ रही थी उसको बैठ करके सुलझाना था। सोमवार से आंदोलन की चेतावनी दी गई है, सोमवार से आंदोलन होगा। सोमवार से या कभी भी अगर कोई आंदोलन होती है तो नेता लोग तो अपना कुछ भी राजनीति करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे जनता का कोई सरोकार कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपके पास क्या साक्ष्य जो आप आरोप लगा रहे हैं प्रमुख पे कि इस तरह का मामला? ये तो माननीय प्रमुख जी का ही पूर्व का बयान है जो उन्होंने खुद दिया है उस जमीन से संबंधित। अगर वैसा कुछ विवाद था जैसा कि माननीय प्रमुख जी अपने वक्तव्यों में कहे, तो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि, वहां का जनता इस पर कहां आवाज उठाया? कोई आवाज आपने सुनी है? किसी प्रकार का कोई कंप्लेन हो, किसी प्रकार का न्यूज आपके पास, आप लोगों को भी अगर प्राप्त हो तो बता दीजिए हमें। हमने तो माननीय प्रमुख जी के द्वारा जो कुछ दिन पहले वक्तव्य दिया गया था, हम उसी को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ही उस जमीन से संबंधित ऐसा विवाद स्पद बयान दिया था, और उसके बाद वो अंचलाधिकारी पर इस तरह से कर रहे, तो ऐसा साफ प्रतीत होता है कि वो उसके खुन्नस निकाल रहे हैं। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया गया है। देखिए, कल जो प्रकरण हुआ, घटनाएं घटी और आप लोगों के माध्यम से जो पता चला, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम इस प्रकरण में देखे, जब बिंदालाल गुप्ता जी के प्रकरण में पहली मर्तबा सीओ से हमारा आमना सामना हुआ, वो जितना मेहनत की, पूरा समय दे करके जमीन खोजने के क्रम में, या फिर उस पीड़ित परिवार के साथ वो जितना समय दी है, वो काबिले तारीफ है। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरा समय दे करके एक अच्छा ज़मीन निकाल करके और उस पीड़ित परिवार को देने का प्रयास। हम उनके साथ कई जगह गए ज़मीन देखने, कई पंचायत में गए हैं, और अंततः जो है कि फाइनली जिसे कहीं आम मिल रहा था तो खास नहीं है, क्योंकि खास ही देना था, तो अंत में दामोदरपुर में मिला। और वो हम लोग वहाँ गए, फिर पीड़ित परिवार के पुत्र को लेकर के गए, वो 3 बार गए उस प्लॉट पे, तब सबके सहमति से वो क्लियर हुआ। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेहनत करके और इस पीड़ित परिवार को एक जमीन देने का काम किया। तो क्या इसमें राजनीतिक हो रही है? देखिए, राजनीतिक हम इसको नहीं कहेंगे। राजनीतिक, अगर राजनीति कोई कर भी रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कोई निजी स्वार्थ हो, ये अलग विषय है। आप बता रहे हैं, कैसे गलत बता रहे हैं? देखिए, गलत ये बता रहे हैं कि आज के पहले कल जो घटनाएं घटी है, ऐसा थोड़ा है कि भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। अंचल में भी है, कांटी ब्लॉक में भी है। आप यहाँ के सिरमौर है, आप उच्च पद पर है जनप्रतिनिधि के रूप में, और इसके पहले के जो सीओ थे, उन्होंने तो पूरे, माने क्या कहा जाए, ये कर दिए, पूरा सीमा पार कर दिए थे। क्या उस समय भ्रष्टाचार नहीं दिखा था? उस समय कोई विरोध करने वाले लोग नहीं थे। आज ये सीओ 3 महीने 2 महीने पहले आई है तो ये भ्रष्टाचारी दिख रही है। इसके पहले कहाँ थे? और उस जमीन की जो बात हो रही है, वहाँ के जो मुखिया हैं, और महिला मुखिया है सम परवीन क्या है, उन्होंने एनओसी दिया है। वहाँ के जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं, क्या नाम है, परवेज भाई, उन्होंने जो है कि कोई आपत्ति बोला कि यहाँ कोई आपत्ति नहीं। वहाँ के जो सरपंच है रहमानी जी, जिनकी वाइफ सरपंच है शायद, उन्होंने भी क्लियर किया है कि हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, बिंदा सागर परिवार आकर के बसे, हम स्वागत करते हैं, फिर इनको आपत्ति किस बात का है? और जब देखिए हुआ क्या था कि उन्होंने, हमको जो लगता है कि उन्होंने सीओ को प्रेशर दिया कि भाई उस जमीन को मत दीजिए। अब सीओ चूंकि कानून से बंधी थी, डीएम का आदेश था, वो दी है, उसके बाद ये प्रकरण सारा उखड़ गया। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि काफी लूट खसोट जो है हो रहा है, अटॉर्नी के द्वारा पैसा लिया जा रहा है, इसको लेकर हम गए थे बातचीत। किसके रीजन में हो रहा है? आप जो है कि सिरमौर, अब हम उप सभापति हैं, सभापति हैं हमारे, अगर नगर परिषद में लूट खसोट हो रहा है तो उसके जिम्मेवार हम हैं ना, हमारे ऊपर भी तो आएगा। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि यहाँ लूट खसोट? इसका मतलब है कि हम व्यवस्थित नहीं चला रहे हैं शासन को। तो आपके कहने का मतलब कहीं ना कहीं जमीन प्रकरण से जोड़ करके बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन प्रकरण से ही जुड़ा हुआ मैटर है। हम ये कहने का मतलब है कि आज के पहले अंचल में तो व्यापक भ्रष्ट था ना। इसके पहले के जो सीओ थे वो बहुत बड़ा, जो भी कहिए कम है, फिर उस समय क्यों नहीं, आज क्यों? ये 3 महीना पहले वो महिला आई है, लेडीज आई है, उसको अभी बहुत सारा चीजों का ज्ञान भी नहीं है, उसको आप एकदम चढ़ गया कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भ्रष्ट पदाधिकारी। ये प्रकरण है कहीं ना कहीं, ये जमीन से जुड़ा हुआ। जो बात जिम्मेदारी से कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई कुछ होगी। विवादित जमीन की जो बात कह रहे हैं,
तो फिर आप उसको, आपके पास क्या शक भाई तो हम सब लोग संवैधानिक पद पर है, अगर आप जिम्मेवार लोग हैं और कहीं ना कहीं आपके पास प्रमाण है, फिर उसको लेकर के आगे बढ़िए ना, कहाँ कोई रोक रहा है। हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी रहते हैं तो ये हमको नहीं बोलना चाहिए, हम सब एक जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है। अगर हमारे यहाँ भी कोई पदाधिकारी वैसा करेगा, अगर हमको ये प्रमाणित हो जाएगा कि उन्होंने ऐसा किया है, तो हम नहीं बख्शेंगे। क्यों बख्शेंगे उसको भाई? हम जनता के सेवक है, जनता के लिए है ना। दी गई है मैडम को यहाँ पे, मतलब आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब रहेगी नहीं, यहाँ सब जाना। सर जी, लोकतंत्र है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। हम भी बिजली के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। हम तो सब लोगों को कहेंगे कि सब लोग इसमें सहयोग करें। आंदोलन करना ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और नौकरी करना क्या, वो तो साल 2 साल है, फिर यहाँ से ट्रांसफर, वो तो आना जाना का काम है, ये उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। डराने धमकाने का प्रेशर बनाना, बस यही एक सोच है, दूसरा कुछ मतलब निजी स्वार्थ इसमें है। हो सकता है भी, हो सकता है, मैं भी हो सकता है कि इसके पहले शायद वो जो हमको तथ्य की जानकारी हुई है, कोई आवेदन वगैरह दिए थे मार्केट वगैरह के लिए, क्या किए थे पता नहीं, लेकिन ऐसा जानकारी हुई, सत्यता कहाँ तक है हमको पता नहीं। लेकिन आखिर इनको क्या मतलब, वहाँ का मुखिया एनओसी दे दिया, वहाँ का सरपंच जो है कोई, भाई हम स्वागत करते हैं बिंदालाल गुप्ता के परिवार को, फिर इनको क्या प्रॉब्लम है दामोदरपुर में? दामोदरपुर के लोगों को जो परेशानी नहीं है तो हमको क्या परेशानी है भाई? क्या प्रतीत होता है इससे? उनके परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि अब हमको नगर परिषद में जमीन चाहिए। क्या एक तरह से गुमराह भी किया जा रहा है बिंदालाल साहब परिवार के लोग? प्रमुख जी से उनकी बात हुई थी, और प्रमुख जी हमारे सामने बात हुई है, प्रमुख जी उनको से उनकी बात हुई, प्रमुख जी बोले भी कि हम आएंगे हैं, लेकिन उनको बताया गया भाई वहाँ मत ला, इस सब टाइप का बात उसको कन्वर्सिंग किया। वो लड़का है, बच्चा है, देखिए वो चेंज होना अलग विषय है, लेकिन ये प्रक्रिया गलत है। उनको तो खड़ा होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आगे चलो हम खड़ा होकर के दिलवाते हैं, क्योंकि हमारे पंचायत का मामला है, हमारे क्षेत्राधिकार का मामला है।